पब्लिक्स फार्मेसी। हमारे यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ उचित डिस्काउंट पर उपलब्ध है। हमारा पता है व्यवसायिक शॉपिंग प्लाजा, शॉप नंबर 138, अंबेडकर चौक, बेडन। कॉन्टैक्ट नंबर 8966996398। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज और मैं हूं आपके साथ छवि। सिंगरौली में यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान से सिंगरौली की आवाज ने आज खास बातचीत की। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि वे कोरोना काल में लगातार 25 दिन से मरीजों और उनके परिजनों के बीच खाना बांटने का काम कर रहे हैं। उनके इस सहयोग का मरीज के परिजन काफी सराहना कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि कांग्रेस के और दिग्गज नेता इस पूरे कोरोना काल में मैदान से बाहर ही दिखाई दे रहे हैं। प्रवीण सिंह चौहान ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में खुली लूट पर अंकुश लगाने के लिए सरकार और जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। आइए सुनते हैं प्रवीण सिंह चौहान की सिंगरौली की आवाज न्यूज के एडिटर इन चीफ अतुल दुबे से खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज़ और मैं हूं अतुल दुबे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यूथ कांग्रेस के युवा जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान जी, जो लगातार इस महामारी के दौरान काम कर रहे हैं। क्षेत्र में फील्ड पे उतर के लगातार वो काम कर रहे हैं। ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से लोगों को मदद पहुँचाई जा रही है। प्रवीण जी, स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस दौर में? बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी। देखिए, जब से लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हुई है, मतलब 25 तारीख से निरंतर हम लोगों के द्वारा अस्पतालों में भोजन के पैकेट्स वितरित किए जा रहे हैं, बस स्टैंड में भोजन के पैकेट्स वितरित किए जा रहे हैं। ये सारे कार्य हमारे नेता आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया के मार्गदर्शन में और उनकी देखरेख में ये संपन्न हो रहा है। उनका मार्गदर्शन लगातार हम लोगों को मिलता रहता है, सहयोग भी मिल रहा है और ये क्रम हमारा तब तक, जब तक लॉकडाउन चालू रहेगा तब तक हम सेवा पहुंचाते रहेंगे। और बड़ा ही हर्ष होता है जब अस्पताल से मरीज फ़ोन करके खाने के लिए वेट करते हैं, भैया थोड़ा लेट हो गया, खाना आपका नहीं आया है। कभी लेट यदि हो गया तो ऐसा तो कल ही एक पेशेंट ने हमको फ़ोन किया कि भैया मैं सीधी से आया हूं और आपका खाने का पैकेट मुझे मिला था, बड़ी खुशी हुई, मेरा राशन ख़त्म हो गया है, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा जब तक आप इलाज कराओगे तब तक खाना आपको उपलब्ध रहेगा। तो क्या आप माननीय अजय सिंह ने आपके लिए पर्सनली बस बोला है या फिर पूरे कांग्रेस के लिए? नहीं, वो पूरे, और कोई तो फील्ड में दिखाई नहीं दे रहा जब से इस महामारी में कोई दिखा। पूरे कांग्रेस पार्टी को वो निर्देशित किए हैं और उनका निर्देश बराबर पूरे मध्य प्रदेश में जो जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं उनको निर्देशित करते रहते हैं और यथासंभव सहयोग जो होता है उनसे वो सहयोग भी प्रदान करते हैं कि कार्य जारी रहे। इस कोविड पीरियड में सेवाएं चलती रहे, लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और हर संभव ये प्रयास रहे कि उनके परेशानियों का हल किया जाए। वो स्वयं भोपाल में रह करके जितने विंध्य क्षेत्र के हमारे गंभीर पेशेंट हैं उनको एडमिट कराने का काम कर रहे हैं और जो भोपाल, इंदौर, जबलपुर बड़े शहरों में जो लोग हैं विंध्य क्षेत्र से या अन्य जगहों से भी हैं, जो भी उनसे सहयोग मांगता है उनको वो पूरा सहयोग प्रदान करने का काम कर रहे हैं। अस्पताल में एडमिट करा करके डॉक्टर से सतत संपर्क बनाए हुए हैं, पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं लोगों का। सत्ता में बैठे हुए लोग तो स्वयं कुछ किसी चीज़ के लिए राशन वो भी खाना बांट रहे हैं, ये चीज़ सुना मैंने। लेकिन इसके अलावा जो है वो खुद अस्पतालों की स्थिति हो जाए या फिर इस महामारी में लोगों की क्या जीवन शैली है, कितना बदलाव हुआ, वो तो इस मुद्दे पर शांत है, लेकिन विपक्ष भी आखिर क्यों शांत है? क्यों नहीं कोई आपके नेता भी खुल के बोलते कि आप सत्ता पक्ष में हैं, आप ये काम करें, ज़रूरी है? देखिए, हम लोगों की तरफ से निरंतर आवाज़ उठाई जा रही है। परसों ही मैंने भास्कर में, आपने मेरी खबर पढ़ी होगी, मैंने एनसीएल के सीएमडी महोदय जी से ये आग्रह किया कि भाई सबसे पहले आप अपने कर्मचारियों को मास्क वितरित करिए, अपने कर्मचारियों को कम से कम 1-1 बॉटल सैनिटाइजर वितरित करिए। आप 20 करोड़ सीएम केयर फंड में दे दिए, आप 4 करोड़ पीएम केयर फंड में दे दिए और आप तमाम अन्य प्रदेशों में आप पैसा दे रहे हैं। अगर आप उसका 30% भी सिंगरौली जिले में दे देते तो हमारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाती। यहाँ आप तो आवाज़ उठा रहे हैं, पार्टी के लोग ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं दे रहे, कुछ उठा नहीं रहे ना, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज जो 32 हज़ार लोग, 32 हज़ार जिन्होंने वोट पाया, वो कहाँ हैं? अब इसका जवाब तो वही देंगे या आपको या जनता उनसे पूछेगी समय आने पर। निश्चित तौर पर आवाज़ उठानी चाहिए, मेरा ये मानना है कि बात तो रखनी चाहिए और तमाम हमारे नेता रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, आप पूरे मन से नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं, अब बातें तो आ ही रही हैं, आप देख रहे हैं कि समय समय पर जो समय की मांग है उस हिसाब से लोग निश्चित तौर पर बातें। इसका फायदा गरीबों के साथ शोषण होता है, इसका फायदा अधिकारी उठाते हैं, इसका फायदा कोई और उठाता है।
कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है यहाँ पर, हम चाहे जो कर ले वो करें? देखिए निश्चित तौर, अगर आप लोग सजग रहेंगे तो ऐसी स्थिति क्यों नहीं है? देखिए निश्चित तौर पर वर्तमान में हम सत्ता में नहीं हैं, हम विपक्ष में हैं। हमारा ये कर्तव्य बनता है, जो मेरा मानना है कि हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जहां सरकार चूक कर रही है जनता के साथ, उस पर हमको नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है और पूरा हमारा प्रयास होना चाहिए कि जनता को हम कितना अधिक से अधिक इस विषम परिस्थिति में लाभ दिला दें। तो हमारा ये पूरा प्रयास है, मैं अपने स्तर से प्रयास कर रहा हूँ। जो बातें मुझ तक आती हैं, चाहे वो अस्पताल की बातें हों, कई बार ऐसी भी बातें आई जैसे अस्पताल को लेकर के कि हमारे ज़िले में कुछ जो प्राइवेट अस्पताल हैं ज़्यादा फीस ले रहे हैं पब्लिक से। तो मेरा कलेक्टर महोदय से मैंने आग्रह भी किया और आप लोगों से भी ये के बीच में भी बातें रख रहा हूँ, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर 400 रुपये का वर्तमान में अस्पतालों में मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन वही अस्पताल, कई अस्पताल ऐसे हैं 300 रुपये प्रति घंटा ऑक्सीजन सिलेंडर ले रहे हैं। तमाम ऐसे गरीब परिवार के लोग हैं जो कोविड से बिल पड़े हैं 1-1 लाख रुपए का, ये कैसे गरीब जनता निर्वाह कर सकेगी? निश्चित तौर पर यही मैं आपसे कह रहा हूं कि ये अवसर पैसा कमाने का नहीं है। मैं उन डॉक्टरों से भी आग्रह करूंगा, अस्पताल के संचालकों से भी ये आग्रह करूंगा कि निश्चित तौर पर आप बड़ी सेवा कर रहे हैं, आपकी सेवा से हम कृतार्थ हैं, धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने अपने आप को मौत में झोंक करके और दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन अवसर पैसा कमाने का नहीं है, सेवा भाव से सेवा की जाए। जो जैसे सिलेंडर के अत्यधिक रेट जो लिए जा रहे हैं 300 रुपये पर आवर, वो उचित नहीं है, अनुचित है। सबके लिए सरकार ने आयुष्मान योजना लागू किया है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों का कहना है कि हमें एक सीमित दायरे में बांध दिया गया, जबकि हमारी लागत भी नहीं आती जितना सरकार हमें फायदा दे, जितना सरकार हमें छूट दे रही है। तो फिर अब क्या कहेंगे कि आयुष्मान योजना का मंत्री जी आते हैं, वो बताते हैं कि हमारे पास आयुष्मान है, लेकिन जब जाते हैं बिल देखते हैं तो लाख रुपए से। देखिए सरकार पूरी हवा में चल रही है, कागजों तक ही और बातों तक सीमित है। यदि सरकार सजग होती तो आज इस तरह की स्थितियां निर्मित न होती। और जो सत्ताधारी हैं, चाहे मैं सांसद की बात करूं, चाहे वो वर्तमान में जो यहाँ विधायक हैं, वो केवल फोटो खिंचाने का काम कर रहे हैं। CSR मद से गल्ला आता है, विधायक नगर निगम के कमिश्नर साहब तेल लगाने के चक्कर में नगर निगम की गाड़ी में गल्ला लदवाते हैं, विधायक जी को बोलते हैं चलिए गल्ला बांटने। विधायक जी जिस क्षेत्र में उनको अपने पार्षद का प्रत्याशी जिसको चुनाव लड़ाना है उसको लेते हैं और जाकर के गल्ला बंटवा रहे हैं। न्यूज़ मीडिया में आ जाता है विधायक जी ने गल्ला बांटा, विधायक जी ने गल्ला बांटा। हकीकत यह है कि NCL CSR मद से गल्ला करीब 4000 पैकेट नगर निगम में दिया हुआ है। नगर निगम के कमिश्नर साहब उसको सड़ा रहे हैं अपने गोदामों में। जब सत्ताधारी नेताओं को जब फुर्सत मिलती है, उनसे आग्रह करते चलिए भाई आपके तरफ से गल्ला बांट दिया जाए, वो आते हैं तो गल्ला बट रहा है। ये स्थिति है जिले में। और गल्ला भी कहाँ, जहाँ जरूरतमंद है, जो वाकई में जिनको जरूरत है वहाँ नहीं। जो भाजपा से जुड़े हुए कौन लोग हैं उनके तक गल्ला पहुँचाने का काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर के इस कोविड जो आपदा है, उस आपदा को भी अवसर के रूप में भारतीय जनता पार्टी भुनाने का काम कर रही है। सिंगरौली में हर साल हजारों करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त होता है, उससे ज़्यादा ही होता है, लेकिन अगर मरीजों की बात किया जाए या फिर सुविधाएं देने की बात होती है तो फिर क्यों ये सुविधाएं नहीं मिल पाती? खास तौर पर ये सत्ता के लोग हैं या विपक्ष हैं, एकजुटता नहीं है, इसके वजह से फायदा जो है बाहर के लोग उठा रहे हैं। CMHO ने खुद कहा है कि अगर मैंने बजट की जानकारी मांगी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि बजट भोपाल से मिलेगा। यहाँ उन्हें खुद बजट मिलता है CSR से, फिर भी वो कह रहे हैं कि बजट भोपाल से मिलेगा। देखिए आप इतने आत्मविश्वास से बोल कैसे रहे? आपकी बात 100% सत्य है। और चूंकि मैं एक युवा हूँ, युवा होने के नाते मुझे इस बात का बहुत तकलीफ है कि सबसे अधिक राजस्व हमारा जिला जनरेट करता है मध्य प्रदेश में, सबसे अधिक प्रदूषण भी हम लोग झेलते हैं। इसके बावजूद भी जो सुविधाएं हैं हमारे लोगों को वो नहीं मिल पा रही हैं। एक छोटी सी बीमारी होती है तुरंत NCL रेफर करता है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। आप NCL का बिल्डिंग स्ट्रक्चर देख लीजिए, जो बनारस के एपेक्स और जहां ये रेफर करते हैं छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे वो डॉक्टर का अभाव कह लीजिए, चाहे इक्विपमेंट का अभाव कह लीजिए, हम ये अभाव झेल रहे हैं। CMD साहब जो NCL के CMD साहब हैं वो मतलब तोहफा तो लूट रहे हैं कि हमने 20 करोड़ खर्च कर दिया, 50 करोड़ खर्च कर दिया, लेकिन स्थितियां ये है कि स्वयं उनके कर्मचारी परेशान हैं, उनके लोग परेशान हैं। सिंगरौली में ना तो एक मरीजों को ऑक्सीमीटर मिल पाया, ना थर्मामीटर मिल पाया, ना तो व्यक्ति को कोई दवाई, किसी प्रकार का किट नहीं मिला अभी तक। जो मरीज पड़ा रहा वो भगवान भरोसे रहा, और उसकी स्थिति अब जब खत्म हो रहा है कोविड का प्रकोप,
तो फिर प्रचार करने के लिए ये सारी चीज़ें दी। निश्चित 100% सही आप अपनी जगह पर हैं कि केवल जब कोविड का दौर धीरे धीरे कुछ कम होने के आसार हो रहे हैं, तब ये केवल प्रचार प्रसार कर रहे हैं और या एक तरीके से ये कह लीजिए कि दिखावा करने का काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से एक बात मैं और कहूँगा एनसीएल के सीएमडी महोदय को कि जो उनके कर्मचारी जो ड्यूटी पीरियड में गए और कोविड पॉजिटिव होकर के लौटे, उस कर्मचारी की वजह से उसका परिवार कोविड पॉजिटिव हुआ, परिवार मान लीजिए किसी का खत्म भी हुआ, ऐसे परिवारों को स्पेशल पैकेज के तहत उनको आवश्यकता है सहयोग देने की। अनुकंपा नियुक्ति उनका अधिकार है, इसमें कोई सरकार ये कह रही है कि हमने कोविड में जो मर रहे हैं हम उनके परिजनों को, मतलब उनके बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति देंगे, ये तो पहले से आ रहा है, इसमें कोई वाहवाही लूटने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सच में सहयोग करना चाहते हैं, मन से सहयोग करना चाहते हैं, तो ऐसे परिवारों को आर्थिक पैकेज, एक बड़ा पैकेज देने की आवश्यकता है। जो ड्यूटी करते हुए ड्यूटी की वजह से उनका परिवार प्रभावित हुआ और आज वो अपने परिवार के किसी सदस्य को अपने बीच से खो चुके हैं, ऐसे तमाम एनसीएल कर्मचारी हो, चाहे एनटीपीसी कर्मचारी हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार को भी चाहिए कि हमारे जो गरीब वर्ग के लोग हों उनको, उनके लिए एक विशेष पैकेज बना करके सहयोग करना चाहिए। और आगे क्या करेंगे आप? देखिए, जो हम लोग का कार्य है कि सेवा ही संकल्प के तहत जो हम लोग कार्य कर रहे हैं वो हमारा निरंतर जब तक लॉकडाउन है जारी रहेगा। आपकी पार्टी के और लोग जुड़ जाएं तो सेवा आपको सार्थक हो जाएगी। निश्चित तौर पर आपका कहना बिल्कुल सत्य है। मैं अब बात भी करूंगा अपने पार्टी के अन्य लोगों से भी कि वो आगे आकर के सेवा करें, जनता की सेवा करें। ये मुसीबत की घड़ी है और हम सबको मिलकर के सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे पूर्व अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। लगातार कोविड के दौरान वो लगातार भोजन बांट रहे हैं और लोगों की ज़रूरत को वो पूरा कर रहे हैं, चाहे वो अस्पताल से हो, चाहे वो उनके पास व्यक्तिगत लोग मिलने आते हैं, जितना उनसे सहायता हो सकता है वो लगातार कर भी रहे हैं। अब इनके पार्टी के जो कुछ लोग जो हैं बच गए हैं, छूट गए हैं, उनसे भी चर्चा करके इसमें कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिन्होंने बहुत सारा वोट पाया है वो कहीं ना कहीं चूक गए हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इसको लेकर के काफ़ी लोगों को भी आक्रोश है कि आखिर इतना वोट जिन्होंने जनता ने दिया है वो क्यों इस मौके को लोगों के काम नहीं आ रहे हैं।